तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो पहले तो समझें, कई लोगों को ये नहीं समझ में आता कि लिमिट पढ़ते क्यों। देखिए क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। आपने ये बोला कि इसमें ठीक 3 पुट करने पर 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 आपको मिलता है 0/0। इसका मतलब ये होता है कि 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, आप बेसिकली उन फंक्शन को लिमिट में स्टडी करते हैं। और क्यों करते हैं वो समझो, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ, समझना ध्यान से बेटा, ये 2 मिनट लगेंगे पर इसको समझ लो। मैं आपसे बोलूं कि एक फंक्शन है x+3, इसका ग्राफ बनाओ, तो आप 1 सेकेंड में ऐसा ग्राफ बना देंगे। ये बन गया। मैं आपसे बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके ये मिला, पर आपको ये पता था x की वैल्यू क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो जब आप इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, पर एक पर्टिकुलर जगह पे टूट गया। अब मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, पर वो ऐसा पॉइंट होगा जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते। ये टूट गया, यानी 3 पर ये ग्राफ टूटा है। तो हमें बेसिकली लिमिट में जिस पॉइंट पर फंक्शन इनडिटर्मिनेट होता है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना होता है। और याद रखिए, लिमिट टॉपिक नहीं है, टॉपिक कंटिन्यूटी होता है। लिमिट तो हम बोल देते हैं, पर लिमिट नहीं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। तो हमें इस 3 पे, जैसे हमें पता है 3 पे ये कंटिन्यू नहीं, मतलब 3 पे ये ब्रेक हो रहा है, तो हमें इसके 3 के नेबर पे चेक करना होता है। तो यहां गैप तो था, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पर ठीक 3 के पहले कोई वैल्यू रखने पे क्या होता है ये देखना है। तो आपने मान लो 2.9 रखा, तो आपने कहा कितना, 5.9। आपने 2.99 रखा तो 5.99 मिला। ऐसा मतलब जितना आप 3 की तरफ जा रहे हैं, एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, 6 की तरफ। ये एक तरफ से देखा, ऐसे ही दूसरी तरफ से जब हमने देखा, यहां गैप है, ध्यान रखिएगा, ये एक गैप है। ऐसे ही हमने 3 से बड़ी वैल्यू रखी, 3.1 रखी तो 6.1 मिला। 3.001 रखा तो 6.001 मिला। यानी जितना हम 3 के करीब जा रहे हैं फंक्शन, तो ये अगर लेफ्ट और राइट जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का बिहेवियर सेम डायरेक्शन लिया हो, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अलग से अगर हम 3 वैल्यू पर क्या दे दें, 6, हम x की जगह, मतलब इसको हम ऐसे लिख दें, समझना जो मैं बोलना चाहता हूं, कि एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू बेटा ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। यहां लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 3, और ठीक है एक्स इक्वल टू 3 पे यहां लिख दिया आपने 6, मतलब आपने 3 पे कितना लिया, अलग से दिया 6। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो जब हम लिमिट पढ़ रहे होते हैं तो हम इसे नहीं देखते बस, और जब हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे होते हैं तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का गैप था उसको क्या जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने से पूरा ग्राफ कंटिन्यू हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो जब हम लिमिट पढ़ें तो अब ध्यान देना बेटा, कि अगर लिमिट हम पढ़ रहे हैं तो हमें केवल एक छोटा सा काम करना है, कि ए से छोटी वैल्यू पे चेक करना है फंक्शन को, जिसको हम लिखेंगे a माइनस एच, और इसे लिमिट के टर्म में ऐसा ले जाते हैं, आपको ट्रिक में बता रहा हूं, और यहां पर a माइनस एच, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और राइट हैंड लिमिट में आप a से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं और s टेंड्स टू 0 ये निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है, और इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आए, वो कंसेप्ट बता देता हूं। और इक्वल होने पर हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक चीज दूसरा, अब आपको इसको शॉर्ट में ऐसा करना है, ये चेक करना होता है। यानी अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को केवल इतना सा लिखेंगे, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए तो आप लिख देना a माइनस एच, और जब भी राइट हैंड लिमिट लिखिए तो आप लिख देना a प्लस एच। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। एक जैसे मैं अगर क्वेश्चन दूं, सॉल्यूशन मेथड बता रहा हूं, मान लो x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो लिमिट को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 होता है फैक्टराइजेशन,
रैशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल, एक्सपांशन फॉर्मूला, ये सब बता रहा हूं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपने देखा फैक्टर बन सकते हैं, बना दिए। ये आपस में कैंसिल, तो क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स प्लस 3 रख दो तो कितना आ गया 6। पर जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या कोई ऐसे क्वेश्चन जिनको देख के आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला टाइप बहुत आता है। तो मैं आपको थोड़े इस टाइप के कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो लिमिट, अब इसको करने का टेक्निक सीखिए आप मुझसे, कहीं लिमिट का यूज मत करना। देखिए आप सबसे पहले एफ को ले लीजिए, यही जो लिखा है। अब बस आपको एक लेना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसे लिखना सीधा सीधा, एफ लिमिट जो दिया है 4 माइनस एच रख दो यहां पर। लिमिट लिखने में टाइम वेस्ट मत करने लगना, 4 माइनस एच माइनस 4, ये माइनस एच, ये माइनस एच, पर ऊपर निकलेगा एच, नीचे माइनस एच, क्या मिला -1। राइट हैंड लिमिट पे आओ, आप लिखेंगे 4 प्लस एच, बोलो 4 प्लस एच। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार एक्स टेंस टू 2 के लिए आया था, एक बार सीधा सीधा एक्स टेंस टू 0 पे आया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, मैंने 4 लिख दिया समझाने के लिए। अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4, मॉड एच अपॉन एच, ये क्या मिला 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, तो हम आंसर बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर याद रखना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 3 मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। आप याद रखो लिमिट माइनस एच निकालना, लिमिट प्लस एच, बस। तब आपने लिखा 3 माइनस एच माइनस 4, 3 माइनस एच माइनस 4, क्या बचा माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1। इससे बाहर आएगा प्लस, इससे माइनस कॉमन लिया, ये कैंसिल, बेटा -1 मिला। सिमिलरली अब निकालोगे राइट हैंड लिमिट, दिस इज 3 प्लस एच, लिमिट नहीं लिखना है, 3 प्लस एच माइनस 4, 3 प्लस एच माइनस 4, एच माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1। अब एक कीवर्ड जो सब लोग भूल जाते हैं, मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखोगे या बी माइनस ए, ये कौन डिसाइड करता है, ए और बी। मतलब ए बड़ा होगा तो ये लिखोगे और ए छोटा होगा तो ये लिखोगे। छोटे छोटे कंसेप्ट है, याद रखना। तो अब यहां पर इसको 1 माइनस एच लिखना है, गलती से किसी बच्चे ने इसे ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा 1, और आप देखोगे दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिख दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पर ये गलत लिखा है। ये मिस्टेक 99% लोगों से हो जाती है, बी केयरफुल। माइनस कॉमन लो, मतलब ये ऐसा मिलेगा 1 माइनस एच अपॉन एच माइनस 1, सॉल्व हुआ तो -1। तो ये दोनों लिमिट इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा -1। नोट कर लीजिए।